हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज करेंगे सेक्शन 46 जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, इट्स रिलेटेड टू प्री ओनली। सबसे पहली बात, फैक्ट्स जो बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, इसको सुनते ही ना कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन, बट इट इज़ नॉट। ठीक है, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट ग्राउंड्स, इट्स टॉकिंग अबाउट सम फैक्ट्स जो कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स जो है उनके ऊपर बेयर करते हैं। मतलब अभी हम इसे समझेंगे। सबसे पहले जो ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन की बात है वो आपके सेक्शन 51 करता है, ठीक है, ना कि सेक्शन 46 को आपको याद रखना है इनकंसिस्टेंट और सपोर्ट वर्ड से। वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी हम बेयर लैंग्वेज पढ़ते हैं। बेयर लैंग्वेज देखिए क्या कहती है। फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट। अब इसको पढ़ते के साथ ही आपके दिमाग में एक सेक्शन क्लिक करना चाहिए जो कि सेम इसी लाइन से जो है शुरू होकर बात करता है, एंड दैट इज़ योर सेक्शन नंबर 11, दैट इज़ प्ली ऑफ एलिबाई। याद है आप लोगों को, मैंने आपको बताया था कि जो कि अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है बट दे आर गेटिंग रिलेवेंसी ड्यू टू सम अदर कंडीशंस दैट आर मेंशन इन सेक्शन 11। ठीक है, तो अब जो है फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट। जो कि अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है, ना तो वो इशू में है ना वो ऑलरेडी एक रेलेवेंट फैक्ट है, बट दे आर गेटिंग अदरवाइज रेलेवेंट if they support or are inconsistent with the opinion of experts when such opinions are relevant। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट फैक्ट नहीं है बल्कि वो कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट या कोलेटरल फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन को या तो सपोर्ट करते हैं या वो एक्सपर्ट ओपिनियन से इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलेवेंट। अब ऐसे पढ़ के तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि हाँ भाई ये क्या कहना चाह रहा है। आ रहा है किसी को समझ? आई डोंट थिंक सो। तो चलिए इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। सबसे पहली बात तो व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलेवेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्यों? क्योंकि कुछ जो इंडिपेंडेंट और कोलेटरल फैक्ट्स हैं, अगर वो फैक्ट ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन से सपोर्ट में है, इनकंसिस्टेंट है, वो तभी रेलेवेंट होंगे जब पहली कंडीशन यही है कि वो ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट हो। क्या मतलब है कहने का? सिंपल भाषा में कहे, आपने सेक्शन 45 पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट व्हेन रेलेवेंट। अब इसमें हम इसको ना इलस्ट्रेशन से समझेंगे और अच्छे से और इजीली क्लियर होगा, क्योंकि ऐसे पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर सेक्शन 45 देखेंगे, देखिए सेक्शन 45 ये रहा, इसमें हमने एक क्वेश्चन पहला जो आया था एक कहानी की तरह समझेंगे कि हाँ भाई जैसे एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन इन इशू आया कि हाँ जो है वेदर द डेथ ऑफ ए वॉज कॉज्ड बाय पॉइजन। ठीक है, अब कुछ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि उसने कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करे जो कि उस पॉइजन से हुए। भाई उसका पॉइजन देने के बाद उसके साथ क्या हुआ होगा, या तो उसके मुँह से झाग आया होगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई होगी, उससे सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, उसका ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएट करने लग गया होगा। ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो उन्होंने बताया कि हाँ भाई, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ कि हाँ भाई कुछ सिम्टम्स हैं जो उस पॉइजन से उसने देखे गए, बाय विच ए इज सपोज टू हैव डाइड, जिससे उसकी मौत हो गई होगी। वो एक ओपिनियन दे रहे हैं एक्सपर्ट्स और वो यहाँ पे रेलेवेंट है। अब मान लीजिए यही एक ओपिनियन है जो कि ऑलरेडी रेलेवेंट है क्योंकि एक्सपर्ट का ओपिनियन है। अब इस केस में क्या हुआ कि ये कहा गया कि भाई ये एक्सपर्ट ओपिनियन तो रेलेवेंट हो गया। अब किस बेसिस पे उसने क्या कहा, भाई ये ओपिनियन दिया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा, उन्होंने कहा चीज़। अब यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, आप इलस्ट्रेशन देखिए एक बार। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज पॉइजन बाय सर्टेन पॉइजन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, द फैक्ट दैट अदर पर्सन्स who were poisoned by that poison exhibited certain symptoms which experts affirm or deny to be the symptoms of that poison is relevant। क्या कहना चाह रहे हैं? मान लीजिए उसको रेजिन नामक एक
जो है पॉइजन दिया गया। ये एक ओपिनियन है, किसका, एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि सर मेरे हिसाब से तो इसको ना ये रिजन नाम का जो है जहर दिया गया है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसने ऐसे ऐसे कुछ सिम्टम्स बता दिए। और एक्सपर्ट ने ये कहा कि कुछ ऐसे और फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे अदर इंडिपेंडेंट और कोलेटरल फैक्ट्स हैं, कौन से, कि जो अदर पर्सन है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, सर ये कुछ ऐसे इंसान हैं हु वर पॉइजन बट डेट पॉइजन, कि इनको भी ना यही जहर दिया गया था, रिजन नामक का ही जहर दिया गया था। इन लोगों में भी कुछ सिम्टम्स, अब जहर दिया जाएगा तो सिम्टम्स तो आएंगे, तो उन्होंने प्रीवियसली कहा कि सर इन लोगों को भी ये जहर दिया गया था। और इसमें जो है ए ने जो सिम्टम्स, सॉरी यहाँ पे आप ए मत लीजिए क्योंकि ए इन्होंने उसमें दे रखा है, तो आपके लिए बी सी डी को भी ये जहर दिया गया था। तो जो सिम्टम्स ए में नज़र आए, जो सिम्टम्स ए में नज़र आए वही सेम सिम्टम्स बी में भी देखे गए, सी में भी देखे गए, लेकिन डी ने ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं शो करे। ठीक है, मान लीजिए ए को जैसे मैंने बताया उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, उसके मुंह से झाग आने लगा, उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लगा, हार्ट बीट तेज़ हो गई और सांस लेने में दिक्कत हुई, बॉडी टेम्परेचर सडनली फ्लक्चुएट करने लग गया। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो हमने ए में देखे हैं सर, जो हम बता रहे हैं कि सिरिजन नामक का जहर दिया गया है, उसमें ये सिम्टम्स एग्जिबिट करे हैं, वही सेम सिम्टम्स हमने बी को भी देखे थे, जब सी में भी देखे थे, क्योंकि इन दोनों को जहर दिया गया था। और डी में पर ऐसे सिम्टम्स कुछ नहीं आए। तो यहाँ जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन ये वाला कि उसको ये नाम जहर दिया गया, ये ऑलरेडी रिलेवेंट है, पर इनको जो जहर दिया गया है वो रिलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो केस ही नहीं है। बट बिकॉज दे आर द फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, they are the facts not otherwise relevant, means there are some facts which are independent in nature, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, they are collateral facts। ठीक है, ये रिलेवेंट हो जाएंगे जब ये एक्सपर्ट ओपिनियन को या तो सपोर्ट कर रहे हैं या इनकन्सिस्टेंट जा रहे हैं। तो इसमें जो एक्सपर्ट का ओपिनियन था कि ए को जो जहर दिया गया रीजन नाम का, वो सिम्टम्स सेम बी में भी थे, सी में भी थे, कि भाई बी और सी को यही ना जहर दिया गया था। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट जा रहा है उसके, ठीक है ना, सपोर्ट कर रहा है उसके एविडेंस को, एक्सपर्ट के ओपिनियन को, कि हाँ सर ए नाम के व्यक्ति के अंदर जो सिम्टम्स है वही हमने इनमें भी देखे, इनको भी ये जहर दिया गया था, ए को भी ये जहर दिया गया। ये यहाँ पे जो फैक्ट है, ये जो इंडिपेंडेंट फैक्ट है कि भाई बी को सी को जो जहर दिया गया था वो सिम्टम्स वाला, वो सपोर्ट कर रहा है किसको? एक्सपर्ट ओपिनियन को। किस केस में कर रहा है? बी और सी के केस में तो सपोर्ट कर रहा है, डी के केस में सपोर्ट नहीं कर रहा। डी में उन्होंने कहा कि डी में वो सिम्टम्स नहीं मिले, तो ये जो ए को रीजन जो पॉइजन दिया गया वो जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है उससे अलग जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, वो इनकन्सिस्टेंट जा रहा है। तो यहाँ पे जो डी को इन्होंने जहर दिया है वो जो है क्या हो रहा है? एक्सपर्ट ओपिनियन के इनकन्सिस्टेंट जा रहा है। आया समझ में? सी ना आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं कि ये कुछ इंडिपेंडेंट फैक्ट्स हैं जो कि अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है इन केस में, बट ड्यू टू सम रीजंस कि भाई वो सपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट थिंग, या फिर वो इनकन्सिस्टेंट जा रहे हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के, वो यहाँ पे रेलेवेंट होंगे। सी बोथ ही होंगे रेलेवेंट, या तो सपोर्ट वाला हो जाएगा या वो इनकन्सिस्टेंट वाला हो जाएगा, रेशियो बदल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि एक्सपर्ट ओपिनियन को या तो वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो उसके इनकन्सिस्टेंट जा रहे हैं, ठीक है। ये है आपका सेक्शन नंबर 46। दोबारा पढ़ते हैं एक बार। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, कौन कौन से फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है? कि बी सी डी को भी जहर दिया गया है, ठीक है। आर रेलेवेंट इफ दे आर सपोर्ट और इनकन्सिस्टेंट विद द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का ओपिनियन क्या था? उन्होंने कहा था जी इसे रीजन नामक का जहर दिया गया, इसके और ये जो ओपिनियंस है ये ऑलरेडी रेलेवेंट है ना। तो उस जब ये रेलेवेंट है तो कोई ऐसे फैक्ट्स हैं ये सपोर्ट और इनकन्सिस्टेंट जा रहे हैं तो ये भी रेलेवेंट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 46। भाई आप कोर्ट में गए, कोर्ट तो आपसे सीधा सीधा ये पूछेगी कि भाई आप इस चीज़ को, एक्सपर्ट ओपिनियन का तो चलो मुझे समझ में आता है, पर यार आप एक चीज़ बताओ,
ओपिनियन देंगे, मेडिकल एग्जामिनर को बोलेगा कि आप एक चीज़ बताइए कि अब ABCD का हमें इस केस से क्या ताल्लुक, तो वो ये कहेगा सर 46 जो है मतलब वो वैसे तो वकील साहब कहेंगे जी वैसे तो कोई इसका ताल्लुक नहीं है, बट बिकॉज दे आर गोइंग इनकन्सिस्टेंट एंड सपोर्टिंग द एक्सपर्ट ओपिनियन दैट इज़ वाई दे आर बीइंग रेलिवेंट अंडर सेक्शन 46। ठीक है, आ गया समझ में कि वो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ को सपोर्ट दे रहे हैं, उस चीज़ को प्लस में जा रहे हैं। इनकन्सिस्टेंट मतलब उसे नेगेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। अब इसी में हम एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेते हैं। मान लीजिए कोई केस आया कोर्ट के पास और केस में कहा गया कि जो A नामक व्यक्ति है उसको नाइफ से मर्डर हुआ है, एंड दैट इज़ अ नाइफ फॉर चॉपिंग, दैट जो बुचर्स होते हैं ना, जो वो इतना बड़ा बड़ा नाइफ होते हैं, उस चीज़ से इसका मर्डर हुआ है। ठीक है, इसका मर्डर हुआ है, ये फैक्ट्स आए, ये क्वेश्चन में था कि ऐसा हुआ है। अब एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए बुलाए गए कि हाँ भाई कौन सा नाइफ है, उन्होंने कहा जी हाँ जी वो जो बुचर्स नाइफ होता है वो उससे इसका मर्डर किया गया है, वो जो लंबे वाला पैने वाला वैसे वो डिस्क्राइब कर देता है। अब ये कहता है कि ठीक है पर कैसे कह सकते हो, तो कहते हैं सर B-C दोनों का भी मर्डर हुआ था और B के अंदर भी जो है सेम सिम्टम्स देखने को मिले थे कि उसको जो उसको वुंड लगा था वो इतना ही गहरा था, इतनी ब्लीडिंग हुई थी, उससे ये अकरेंस हुई थी, ये इफेक्ट शो हुए थे B में, वही सेम A में भी हो रहे हैं, तो ये फैक्ट जो है उसको सपोर्ट कर जाएगा। और C में सर ऐसा देखने को नहीं मिला, उसमें कुछ अलग था, तो ये फैक्ट इनकन्सिस्टेंट चले जाएगा। दो दे आर इंडिपेंडेंट एंड कोलेटरल फैक्ट्स, इनका कोई वैसे रिलेवेंस ही नहीं है, बट बिकॉज दे आर सपोर्टिंग एंड इनकन्सिस्टेंट जा रहे हैं ये एक्सपर्ट ओपिनियन से, दैट इज़ व्हाट दे आर बीइंग रेलिवेंट अंडर सेक्शन 46। हो गया क्लियर? नहीं हुआ तो प्लीज़ अभी भी देख लीजिएगा। ठीक है, मीन्स अभी उनका विच एक्सपर्ट्स अफर्म और डिनाई, अफर्म मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, डिनाई मतलब इनकन्सिस्टेंट जा रहे हैं, टू बी द सिम्टम्स ऑफ दैट पॉइजन, कि उस पॉइजन के ही सिम्टम्स है सर, ये पॉइजन दिया गया तो A को जो सिम्टम्स आए वही B को आए, वही C को आए, बट वो सिम्टम्स D को नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रेलिवेंट हो जाएगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन देखिए, वो भी अच्छी है, थोड़ी टेक्निकल है पर समझ में आ जाएगी। द क्वेश्चन इज वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या है ना, रुकावट, टू अ हार्बर, हार्बर समझते हैं आप लोग, जहाँ पे आपकी जो है सी पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे आपके शिप्स वगैरह पार्क होते हैं, वहाँ पे इज कॉज्ड बाय सर्टेन सी वॉल, कि एक हार्बर को एक ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है जो शिप को पार्क करने में ड्यू टू सी वॉल। सी वॉल इज लाइक आपने देखा होगा हरिद्वार वगैरह आप गए होंगे तो एक बाउंड्री सी बना के रखते हैं वो, कि हाँ इसके आगे नहीं जा सकते, इसके आगे पानी गहरा है तो इट्स रिस्की, तो इसलिए वो सी वॉल क्रिएट करते हैं कि हाँ भाई इसके आगे आप ना जाएं तो बेहतर है। तो इसी तरीके से एक उन्होंने क्वेश्चन राइज किया कि ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है हार्बर के लिए जो कि सी वॉल की वजह से हो रहा है, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स दिखाए गए कि अदर हार्बर्स सिमिलरली सिचुएटेड इन अदर रिस्पेक्ट्स, कि ऐसे ही हार्बर्स, ऐसे ही जो है पार्किंग, जो शिप की पार्किंग के लिए एरिया है उसको अलग अलग जगह पे जहाँ पे वो सिचुएटेड है वहाँ पे भी ऐसा देखने को मिला, एंड बट वेयर देयर आर वर नो सच सी वॉल्स बिगेन टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड एट अबाउट द सेम टाइम इज रेलिवेंट, कि भाई ये जो कई बार क्या होता है ना, जैसे वेव्स बहुत हाई हो जाती हैं तो उस वजह से भी आपकी शिप के हार्बर में आपको जाने के लिए थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कह रहा है कि भाई देवर नो सच सी वॉल्स, ऐसी कोई सी वॉल्स जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही हैं इस टाइम पे, जो है वेव्स की वजह से भी कई बार ये हो जाता है, और जगह देखने को भी मिला है अदर रिस्पेक्ट्स में भी, तो यहाँ पे ये जो फैक्ट है वो रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक्सपर्ट ओपिनियन को क्या कर रहा है कि हाँ भाई ये तो हो ही रहा है कि हाँ भाई जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, उन्होंने कहा कि इस वजह से हो रही है, बट देयर आर सम फैक्ट्स कि और हार्बर्स भी हैं जिन पे ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, तो वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइम कुछ जगह एक्सपर्ट ओपिनियन जो है रिलेवेंट और कंसिस्टेंट जा रहा है और कहीं इनकन्सिस्टेंट जा रहा है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगे। सो दिस वाज योर सेक्शन 46। अब इसमें ना सबसे पहली बात मैंने आपको बताई प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड्स की बात नहीं कर रहा है इसमें। आप जैसे अब ये तो आपका हो गया क्रिमिनल का, अब आप उसमें भी ले सकते हैं। ये मान लीजिए कोई एक केस ले लीजिए जहाँ पे प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ ने क्या किया, सूट इंस्टीट्यूट किया,
अब डिफेंडेंट है, अब जो डिफेंडेंट है ऐसा ही कुछ रेज हुआ कि सर ये जो ना अपनी सेन कंडीशन में नहीं है, इनसेन है, या मान लीजिए मेंटली फिट नहीं है, मेंटली फिट कंडीशन में नहीं थे जब इन्होंने कोई ऐसी टेस्टिमनी दी। तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने राइज किया डिपेंडेंट का, जी सर ऐसी कोई जो है ना कोई इनके जो एंसेस्टर्स हैं जिनको हेरिडिटरी जो है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये जो इनकी मेंटल कंडीशन है वो जैसे हेरिडिटरी पास होती है, लेकिन सर इनके तो पूरे ख़ानदान में किसी को ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो इनको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ कही जाती है। तो यहाँ पे भी वो नेगेटिव चला जाएगा, मतलब वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा इसके, कि हाँ भाई औरों के अंदर नहीं थी और इसके अंदर ये पाई गई है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हाँ भाई ये उन्हीं से आई है, क्योंकि उनके अंदर तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम या ऐसी कोई भी उनको मेंटली इलनेस कोई नहीं थी। ठीक है, तो इट विल नेगेट द एक्सपर्ट ओपिनियन कि हाँ भाई अगर एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि हाँ भाई इसको मेंटली ये कंडीशन है, तो और जो फैक्ट्स हैं कि हाँ भाई इसके ख़ानदान में भी इन लोगों को ऐसी कोई दिक्कत थी तो वो सपोर्ट कर जाएगा। अगर उनके ख़ानदान में भी किसी को ऐसी कोई इशू नहीं था, कोई ऐसी मेंटल इलनेस नहीं थी, तो वो इनकन्सिस्टेंट चला जाएगा। ठीक है, ये आपको एक तरीके से मैंने एक सिविल केस का भी एग्जाम्पल दे दिया। सो दिस अप्लाइज टू बोथ क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं ये तो एक बेसिकली ओपिनियन की बात कर रहा है कि ओपिनियन कब सपोर्ट कर रहा है, कब इनकन्सिस्टेंट जा रहा है। सो दिस वॉज अबाउट योर सेक्शन 46। मेरी तरफ से हो गया है ख़त्म। कोई आपको अगर डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिए, एंड प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहिए। ठीक है, आप एविडेंस पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ आप कोई स्मॉल जो है माइनर एक्ट उठा लीजिए और उसको साथ साथ करते रहिए। ठीक है, एंड इन एनी केस एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपके अब शायद छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम भी हो चुका है, एंड बैक टू बैक अब आने वाली है वैकेंसी, तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ठीक है, एंड इन केस यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक and subscribe to my channel. Till then, bye bye, take care.